नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देख रहे हैं टीवी न्यूज़ इंडिया। कल एक खबर आई जिसमें पता चला कि सुशांत सिंह राजपूत जी ने अ, ऐसा माना जा रहा है कि उन्होंने सुसाइड कर ली है डिप्रेशन की वजह से। जो भी है रिपोर्ट अभी आनी बाकी है, तहकीकात होनी बाकी है, तो उससे ही पता चलेगा कि सच क्या है। बहरहाल डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसकी वजह से सालों साल हम बहुत सारे अपने या अपने निजी या बहुत सारे अखबारों में पढ़ते हैं कि लोगों ने खुदकुशी कर ली है, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, मेंटल हेल्थ जिसको ओवरऑल बोलते हैं, जिसके बारे में हम ज़्यादा बात नहीं करते। जिसके सिलसिले में आज हमने बात करने की कोशिश करी है डॉक्टर मनप्रीत ओला जी से, जो कि हमारे साथ आज स्क्रीन शेयर कर रही है, जो कि लाइसेंस्ड क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट है, जिसको हम हिंदी में मनोवैज्ञानिक भी बोलते हैं। किताब लिख चुकी हैं, 2 किताब लिख चुकी हैं, पीएचडी कर चुकी हैं पॉजिटिव साइकोलॉजी में, और ये एक प्रोफेसर भी हैं जो कि एमफिल के बच्चों को पढ़ाती भी हैं साइकोलॉजी। तो बहुत-बहुत स्वागत आपका मनप्रीत ओला जी, आज आपने हमारे लिए समय निकाला। थैंक यू सो मच प्रशांत। तो मनप्रीत जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि मेंटल हेल्थ से हम समझते क्या है एक्चुअली? बेसिकली जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं ना प्रशांत, तो हमें ये समझना जरूरी है कि मेंटल हेल्थ एक अकेला मेंटल हेल्थ कंपोनेंट नहीं होता। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स हैं। हमारा फिजिकल हेल्थ भी इसका हिस्सा है, हमारा इमोशनल हेल्थ इसका हिस्सा है, हम दूसरों के साथ कैसे व्यवहार करते हैं, हमारा सोशल हेल्थ भी इसका हिस्सा है, हमारे इमोशनल इंटेलिजेंस भी इसका हिस्सा है। तो जब हम मेंटल हेल्थ की बात करते हैं तो हम समझते हैं कि वो इंसान जो अपनी जिंदगी में खुश है, जो अपने लिए काम कर पाता है, जो प्रोडक्टिवली किसी चीज में कंट्रीब्यूट कर पा रहा है, जो अपना मन लगा पा रहा है, जो रोजमर्रा की जिंदगी से हताश नहीं हो रहा, ये सब होने के बाद वो इतना अच्छी तरीके से सेटल्ड है कि वो सोसाइटी में भी कंट्रीब्यूट कर रहा है। तो उसको हम मेंटल हेल्थ समझते हैं बेसिकली, कि वो अपना कॉग्निटिव जो भी कंपोनेंट होता है, इमोशनल कंपोनेंट होता है, उसका व्यवहारिक कंपोनेंट होता है, इन सब चीजों को मेल जोल से, तालमेल से एक बहुत ही पॉजिटिव तरीके से उससे हैंडल कर सके, उसको हम मेंटल हेल्थ कहते हैं। हम ये आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हैं कि कोई बंदा या कोई लड़का या कोई लड़की या कोई बुजुर्ग या महिला मेंटली सैड है? ऐसा कैसे पता चलेगा, या अनवेल भी जिसे बोल देते हैं? प्रशांत, अगर हम इसकी बात करें तो एक क्लियर साइन नहीं होता कि जब हम सोचते हैं कि एक बंदा वार्निंग मेंटली साइंस, इल है। इनको वार्निंग साइंस भी वार्निंग शायद साइंस, बोला देखो जाता है जी। कुछ वार्निंग साइंस जो अपनी 100% पॉपुलेशन में हो सकता है 50% जो पॉपुलेशन है वो कुछ वार्निंग साइंस दिखाए। जैसे कि वो बंदा या तो ज्यादा खा रहा है या ज्यादा सो रहा है, वो अचानक से अपनी अटेंशन लेने की कोशिश करे, वो बहुत खुश नजर आए, जो हमें लगता है कि जो बंदा उदास होगा वो हमेशा दुखी ही रहेगा, ऐसा नहीं है। हम अपना चेहरे पे एक नकाब पहन के रहते हैं प्रशांत, तो हम उस नकाब से अपनी असलियत छुपाना चाहते हैं। हम इसलिए छुपाते हैं क्योंकि सोसाइटी हमें एक्सेप्ट नहीं करेगी। हम कुछ बोलेंगे तो दुनिया को लगेगा क्या ये पागल है, या रोज अपनी ही कहानी गाती रहती है, 24 घंटे उदास ही रहती है, इसके साथ ना रहने का से ज्यादा हमें प्रॉफिट है। तो इसलिए हम वो एक मास्क पहन लेते हैं, जिसके कारण हम अपने असली इमोशन दूसरों को बता नहीं पाते। तो उसके चक्कर में वो हमारे व्यवहार में निकलते हैं। जैसे हम ज्यादा बात करने लगेंगे, हम क्या तो हो सकता है लोगों से इंटरेस्ट खोना बंद कर दें, हम दोस्ती तोड़ना शुरू कर देंगे, हम कोई एक्टिविटीज हो रही है उसका हिस्सा बनना बंद कर देंगे। जब हम, हो सकता है हम बात करने लगे कि हम अपने सारे काम निपटा लें, किसी से उधार लिया है वो उधार चुका दें, कोई किसी का कुछ पेंडिंग ना रह जाए। हम बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, हमें लगता है जो मरता है वो बताता नहीं है। जो इंसान आत्महत्या करने की कोशिश करता है, जो आत्महत्या करना चाह रहा है, वो बहुत बार बताता है वो खुद, क्योंकि किसी को मरना पसंद नहीं है प्रशांत। दुनिया जीना चाहती है, वो लास्ट उम्मीद तक वो ये चाहते हैं कि कोई हमें बचा ले। तो इसलिए वो अपने निजी दोस्तों को, अपने परिवार वालों को, अपने घर वालों को बार बार बहुत साइंस देंगे कि मैं उदास हूँ, मेरा बात करने का मन कर रहा है, मैं जिंदगी में कुछ कर नहीं रहा। वो लोग अपनी जिंदगी के बहुत सारे उतार चढ़ाव हैंडल नहीं कर पाते। वो हमें कम्युनिकेट करेंगे कि उनकी जिंदगी में ये, वो कुछ पॉजिटिव होगा, उसको भी हो सकता है वो नेगेटिव लाइट में देखे, क्योंकि उनका दिमाग उस दौरान उस तरीके से सोच रहा है। हमें ये सोचना जरूरी है कि एक बंदा जब मानसिक तरीके से बीमार होता है या मेंटली अनवेल है, तो वो सिर्फ सोशल कारणों से ही अनवेल नहीं है। अंदर अपने बायोलॉजिकल हॉर्मोन्स होते हैं, न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं, जो भी एक बंदे को मजबूर कर देते हैं कुछ निराशापूर्वक सोचने के लिए।
तो क्या हो सकता है वो ज्यादा खा ले। जी आपने बोला कि वो साइन देते हैं, मतलब पता चल जाता है। अब क्योंकि हमने शुरुआत सुशांत सिंह राजपूत एक बॉलीवुड एक्टर से करी है, तो मैं उन्हीं का उदाहरण लेना चाहता हूँ, जो कि शायद ठीक भी नहीं है क्योंकि अब वो गुजर चुके हैं, तो उनकी प्राइवेसी है। पर फिर भी मैं जानना चाहता हूँ क्योंकि एक वो पब्लिक फिगर है, और उससे अच्छा एग्जाम्पल इस टाइम पर कोई नहीं होगा। इतनी चकाचौंध वाली उनकी जिंदगी रहती है बॉलीवुड एक्टर्स की या जी सेलिब्रिटीज की, अब कोई भी हो जो कि पार्टीज में जी इन्वॉल्व रहता है, उसके बाद भी इतना सारा डिप्रेशन, ऐसा हो सकता है कि वो अपनी जान ले ले? क्योंकि मैंने कहीं पढ़ा था कि जान लेने से पहले वो रोजाना कई बार मौत मरते हैं, उसके बाद वो फाइनली डिसाइड करते हैं। जी, ये बात बहुत सच बोली आपने प्रशांत, कि अगर हम ये बोलें कि अगर एक बंदा इतना खुश है, सक्सेस है, उसके पास पैसा है, उसके पास इतना नाम है, क्या वो भी बंदा उदास हो सकता है? तो प्रशांत अगर हम देखें कि जैसे मैंने अभी थोड़ी देर पहले कहा कि हम अपने चेहरे पे एक नकाब पहन के रहते हैं, हम वो नकाब इसलिए पहन के रहते हैं क्योंकि लोग हमें जैसे हम हैं वैसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। सोसाइटी हमसे कुछ चीजों के डिमांड रखती है, जो सोसाइटी हमसे वो डिमांड रखती है वो पूरा करने के लिए हमें वो नकाब पहनना पड़ता है। क्योंकि आज हम सब इतने बिजी हो चुके हैं अपनी जिंदगी में कि हमारे पास टाइम नहीं है दूसरों के लिए। हम इतने खुद कॉम्पिटिटिव हो चुके हैं, हम इतने करियर ओरिएंटेड हो चुके हैं कि अगर हमसे कोई उदास होकर बात करने आए तो उसको हम कमजोर ही समझते हैं। तो इसलिए हम अपनी असलियत छुपाना चाहते हैं। हम हमेशा वो सक्सेस सामने दिखाएंगे, हम वो फेम दिखाएंगे, हम दूसरों के सामने जब मीडिया पे जाएंगे तो हम खुश दिखाएंगे। और इसमें बहुत हद तक हम लोगों का ही कारण है या हम लोगों का ही कसूर है कि वो हमारे बीच में आज नहीं रहे, क्योंकि उस बंदे ने किसी से बात करने की कोशिश की होगी। हमने खुद ने उस पर इतना इम्पोज किया कि वो ऐसे रहे, वो ऐसे दिखे। अगर वो ऐसे नहीं रहता या वो ऐसे नहीं दिखता या वो ऐशो आराम की जिंदगी में नहीं दिखता, तो हम हो सकता है उसे जज करते कि ओहो ये तो एक्टर है, तो भी इसके पास पैसे कम है, ओहो ये तो एक्टर है, ये ऐसे कैसे रहता है। हमारी सोसाइटी ने, हमारी देखने के तौर तरीके ने, मीडिया ने इन चीजों को इतना हाइप कर रखा है कि हमें उस वैसा ही दिखना है, वैसा ही बनना है, वैसे ही चलना है। अगर हम उसके अलग तरीके से चलते हैं या जो बाकी दुनिया कर रही है हम वो नहीं करते तो हम नॉर्मल नहीं लगते सुशांत। इसलिए हम वो इतने सक्सेसफुल होके भी वो नकाब पहने रहते हैं, इसलिए हमें नहीं पता चल पाता कि हम उदास हैं कि क्या कारण मनप्रीत है। जी, मुझे ये जानना है कि जैसे मैं निजी तौर पर या वी एज ए सोसाइटी, हाउ कैन वी कंट्रीब्यूट और हेल्प? Basically, Sushant, we need to start that everything starts at home first. We need to work on ourselves first. अगर हम पहले खुद पे काम नहीं करेंगे तो हम एज अ सोसाइटी दूसरों का भी वो नहीं कर सकते, दूसरों का भी भला नहीं कर सकते। ये कहावत बहुत अच्छी है कि यू कांट फिल फ्रॉम एन एम्प्टी कप। फर्स्ट योर कप नीड्स टू बी फुल। यू नीड टू टेक केयर ऑफ योर ओन हेल्थ फर्स्ट। अगर हम खुद ठीक नहीं होंगे तो हमारी मानसिकता सोसाइटी में दिखेगी। हमें पहले खुद पे काम करना होगा, हमें खुद को खुश रखना होगा, हमें रियलाइज करना होगा कि हमें एक्सपेक्टेशंस जो है वो सोसाइटी के हिसाब से नहीं बनानी। हर बंदा अपनी रेस में है, किसी और से कंपटीशन में नहीं है, उसका जीवन उसी की है। हम दूसरों से कंपेयर करके सोचते हैं वो आगे पहुंच गए, तो हमने वो कंपैरिजन की बाउंड्रीज बना ली है सोसाइटी में। हमें सबसे पहले वो कंपैरिजन हटाना पड़ेगा। जजमेंट की बाउंड्रीज बना ली है हमने कि वो अच्छा कर रहा है, वो बुरा कर रहा है, वो सुंदर दिख रहा है, वो मोटा दिख रहा है, वो छोटा दिख रहा है, जो भी, हमें उन चीजों पे काम करना पड़ेगा। वो तो पहले ऐसे नहीं रहता था, अब तो वो बहुत ही बड़ा हो गया है। वो जो जजमेंट हम दूसरों के लिए पास करते हैं, जो दूसरों को हम कमेंट पास करते हैं, वो चीजें हमें रोकनी होंगी। हमें जरूरी है कि हम एक दूसरे को फॉरगिव करना सीखें। आज मेरी आपसे लड़ाई हुई है तो ये नहीं है कि आप उस चीज की गांठ बांध के बैठे। हो सकता है मुझे ये समझना बहुत जरूरी है या आपको भी बहुत समझना जरूरी है कि रिश्तों के बीच में जब अहम आ जाता है ना प्रशांत, तब रिश्ते टूटते हैं, तब उदासी आ जाती है, तब हम एक दूसरे की देखभाल करना छोड़ देते हैं। तो हमें वो अहम हटाना पड़ेगा प्रशांत सॉरी, हमें सबसे पहले उस अहम पे काम करना पड़ेगा। एक मेरा आखिरी सवाल है और उसके बाद फिर हम इस रिकॉर्डिंग को बंद कर देंगे। व्हाई डू वी नॉट गिव मेंटल हेल्थ इम्पोर्टेंस जितनी उसको मिलनी चाहिए? ऐसा बेसिकली क्यों है? प्रशांत ये चीजें बहुत, ये हम पुराने दशकों में जाएं, पुरानी कहानियां पढ़ें, पुरानी किताबें पढ़ें, तब हमें समझ में आएगा। जब उस दौर में दुनिया मेंटल हेल्थ का इलाज करने जाती थी या मानसिक बीमारी होती थी, तो उस दौरान मानसिक रोगों का पहले कोई इलाज नहीं होता था, क्योंकि साइंस इतनी एडवांस नहीं की थी। तो उसके कारण हमें लगता था जब वो चीज का इलाज ही नहीं हो सकता तो जाने का फायदा क्या है। उसके बाद हम एक इतनी ऐसी सोसाइटी में रहते हैं प्रशांत जहां दुनिया जज करती है, जहां अगर हम बोले मेरी बेटी बीमार है, मेरी बेटी को मानसिक रोग है, तो दुनिया उसको
उस पे एक लेबल लगा देती है, उससे स्टिग्मा हो जाता है, उसको शादी के रिश्ते नहीं मिलेंगे, घर वाले क्या सोचेंगे, बाहर वाले क्या बात करेंगे, सोसाइटी हंसेगी, हम किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं बचेंगे। ये जो चीजें घर वालों से उठ के आती हैं प्रशांत, वो हमें रोकती हैं कि हम मानसिक इलाज करवाएं। अवेयरनेस बहुत कम है अभी, जैसे सिटीज में तो अवेयरनेस बढ़ रही है प्रशांत, बट अगर हम अभी भी गांव में जाके बात करें तो बहुत लोगों को पता ही नहीं है मानसिक बीमारी क्या होती है, क्योंकि मानसिक बीमारी दिखती नहीं है। जो चीज दिखती नहीं है तो हम उस पर विश्वास नहीं करते। फिजिकल बीमारी दिख जाती है, उसका दर्द महसूस होता है, मानसिक बीमारी का दर्द क्योंकि बहुत इमोशनल होता है तो वो हम महसूस नहीं कर पाते, उसके लिए हमें ये सुनने को मिलता है लड़ लोगी, इससे क्या फर्क पड़ता है। तो इसलिए हम वो चीजें अब दबा दबा के हमें उस चीज का स्टिग्मा, उसकी वो जो लेबलिंग है, उससे रिलेटेड जो स्टीरियोटाइप्स हैं प्रशांत, उनने हमें रोक रखा है कि दुनिया इलाज नहीं करवाती। अच्छा, क्योंकि आपने अब बात करी है तो मेरा एक सवाल, एक प्रश्न अभी भी खड़ा का खड़ा रह गया कि ऐसा क्यों है कि हम मेंटल हेल्थ नाम से भागते हैं, तो हम उसको ये बोल देते हैं अरे वो तो पागल है। ठीक है, उस पागल से ये भागना हमारा कब शुरू होता है कि अच्छा वो पागल है उससे दूर रहो? हमारा भागना वो तब शुरू हो जाता है जब कोई बंदा हमें बार बार फोन करे, हमें बताए मैं उदास हूँ, आज मेरे साथ ये हुआ, आज हमारे साथ वो हुआ। तब हमें लगता है हम दूसरों की कठिनाइयां क्यों सुने, हमारी तो खुद की बहुत है। या वो हमेशा शिकायत ही करती रहती है, या उससे मुझे कुछ प्रॉफिट नहीं मिल सकता क्योंकि वो ऑलरेडी खुद बहुत उदास है। क्योंकि हम इतने सेल्फिश हो चुके हैं प्रशांत कि हम हर किसी में एक मतलब ढूंढते हैं। तो अगर एक बंदा आपके पास आता है और वो खुद आपसे हेल्प मांगता है, तो हमें ये तो समझ में आ जाता है कि वो हमारी हेल्प नहीं कर सकता क्योंकि वो खुद हमसे हेल्प मांगता है। तो हमें लगता है इनसे तो पीछा छुड़ाया ही अच्छा है। इसलिए हम लोग जो मानसिक रोगी होते हैं उनसे दूर भागते हैं, क्योंकि दुनिया, घर वाले ही बोलेंगे पागलों के बीच में उठती रहती हो, दुनिया क्या कहेगी, क्या तुम्हारे दोस्त हैं। तो इसलिए ये चीजें समझनी जरूरी है कि ये चीजें हम सेल्फिशनेस के कारण ये चीजें छोड़ते जा रहे हैं पीछे। ठीक है डॉक्टर मनप्रीत जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। आज ये इंटरव्यू हमने एक शॉर्ट स्पैम के लिए रखा ताकि हम बता सके कि मेंटल हेल्थ क्या है। हम कोशिश करेंगे कि आपसे दोबारा जुड़े और उसके बाद हम मेंटल हेल्थ के जो कंपोनेंट्स है उनके ऊपर भी बातचीत करेंगे खुलकर। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें बहुत सारी चीजों का बताया। आपने सबसे जरूरी चीज का बताया कि वी एज ए सोसाइटी कैसे हेल्प कर सकते हैं किसी भी उस बंदे का जिसको हमारी जरूरत है, और हमें भागना नहीं है, उनसे मिलना है, उनसे बातचीत करनी है। बहुत बहुत धन्यवाद जी जी मनप्रीत जी। थैंक यू।